हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और अब तक हमने देखा है दैट अगर बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन या फिर बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक या फिर बिल इज एंडोर्स्ड, ये सारे केसेस में हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। हम अगर डिसऑनर होता है बिल तो कैसे नोटिंग चार्जेस पे करके अलग अलग सिनेरियोज में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। हमने इसके साथ ये भी देखा है दैट ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। ये बहुत एक्सटेंसिवली हमने देख लिया है, इसका भी मैंने लिंक दे दिया है बच्चों। प्लीज गो एंड चेक दोज लेक्चर्स बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट कैलकुलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज रिन्यूअल ऑफ अ बिल। So without any further delay, let's get started. देखिए, रिन्यूअल ऑफ अ बिल मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो लाला जी है उन्होंने बिल ड्रॉ किया बंटी पे, ठीक है। बिल वॉज ड्रॉन ऑन 1st January 20 एंड फॉर 2 months, ओके। अमाउंट ऑफ द बिल वॉज 50,000, ठीक है। बंटी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया और लाला जी को वापस दे दिया। लाला जी के बुक्स में इट इज बिल्स रिसीवेबल, बंटी के लिए इट इज बिल्स पेएबल, करेक्ट। नाउ व्हेन द ड्यू डेट बिकम्स नियर, से अराउंड 1st March 20, दिस इज द नॉमिनल ड्यू डेट, हमने देखा हुआ है 1st March 20 के आसपास, उससे पहले बंटी को ये रियलाइज होता है कि बाबा मेरे पास अभी 50,000 तो है नहीं लाला जी को देने के लिए, तो अब मैं क्या करूं। तो एक काम करता है, बंटी गोज टू लाला जी और लाला जी को बोलता है, देखिए लाला जी, बिजनेस में अभी ना बहुत तंगी चल रही है, मार्च का महीना चल रहा है, मैं आपको अभी 50,000 कहां से लाके दूं, मेरे पास अभी पैसा नहीं है इतना आपको देने के लिए, तो प्लीज एक काम करिए, आप एक नया बिल बना दीजिए, आई विल एक्सेप्ट दैट, और उसे आप 3 महीने का मुझे और पीरियड दे दीजिए। तो लाला जी सोचते हैं कि बाबा मैं क्या करूं, ये पैसा तो देने के लिए मान रहा है बट ही वांट्स 3 months मोर। तो लाला जी ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, विच एनी बिजनेसमैन विल डू, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, राइट। अभी उन्हें जो पैसा मिलने वाला था 1st March को, बंटी बोल रहा है कि बाबा ये पैसा मैं और 3 महीनों बाद दूंगा, करेक्ट। तो 3 months के बाद उन्हें 50,000 मिलेंगे। नाउ वी नो दैट कोई भी बिजनेसमैन ऐसे तो पैसा नहीं एक्सटेंड कर सकता, राइट, पीरियड एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो व्हाट विल अ बिजनेसमैन डू, लाला जी बोलेंगे बंटी को, ठीक है बंटी, यू टेक 3 months, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 months, ये जो एक्सटेंडेड पीरियड यू आर टेकिंग, फॉर दिस एक्सटेंडेड पीरियड, दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 3 months, यू हैव टू गिव मी इंटरेस्ट ऑफ ₹500, ठीक है। ये लाला जी बोलते हैं बंटी को, तो बंटी बोलते हैं ओके लाला जी, आई विल गिव यू दिस इंटरेस्ट, एंड देन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, जो पहला अमाउंट था इंटरेस्ट के साथ, वो वापस टोटल अमाउंट का बिल बना के देते हैं बंटी को, और बंटी वो बिल एक्सेप्ट करता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ अ बिल, गेटिंग इट। पहला जो बिल है, ये जो बिल था 50,000 का, इसे हम बोलते हैं दिस इज द ओल्ड बिल, और जो नया बिल है, नया कितना, 50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 500, दैट मीन्स 50,500 रुपीज का इस बिल को हम बोलते हैं दिस इज द न्यू बिल, गेटिंग इट। ये प्रोसीजर होता है, इसमें और कुछ ट्विस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंटी लाला जी को कहता है दैट लाला जी मेरे पास अभी 50,000 नहीं है, लेकिन मैं आपको 20,000 अभी दे सकता हूं, ठीक है। ही सेज लाला जी आई विल गिव यू 20,000, और जो बची हुई अमाउंट है दैट इज हाउ मच, 30,000, राइट। ये 30,000 का आप नया बिल बना दीजिए। तो अभी लाला जी क्या करेंगे, 20,000 रख लेंगे, 30,000 के लिए नया बिल देंगे। नाउ वॉट एवर बोथ ऑफ देम एग्री, फॉर एग्जाम्पल 30,000 के लिए लाला जी बोलते हैं 300 रुपीज इंटरेस्ट लूंगा मैं, ठीक है। सो टोटल जो नया बिल बनेगा वो कितने पे बनेगा, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 30,300 रुपीज, गेटिंग इट। तो इस तरह से रिन्यूअल ऑफ अ बिल होता है। रिन्यूअल ऑफ अ बिल में हमने क्या क्या स्टेप्स देखे। सबसे पहले क्या हुआ, जो ओल्ड बिल था वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओल्ड बिल को हमें करना पड़ेगा कैंसिल। सेकेंड स्टेप क्या हो गया,
अगर कुछ पार्ट पेमेंट आता है, जैसे इस केस में 20,000 आया, तो उसका हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली नो रिकॉर्डिंग विल बी डन। थर्डली, जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा उसकी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इस केस में जैसे 300 रुपीज है, यहाँ पे 500 रुपीज है, तो ये आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंड लास्टली, आपको जो नया बिल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑल दिस इज इन्वॉल्व इन रिन्यूअल ऑफ अ बिल। गेटिंग इट? तो हम क्या करते हैं, ये लाला जी के केस में क्या जर्नल एंट्रीज होती है, लेट अस सी वन बाय वन एंड देन वी विल लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये सिनेरियो ले लेते हैं हम लाला जी का, जहां पे 20,000 रुपीज बंटी उन्हें दे पाया। ठीक है, लेट अस सी जर्नल एंट्रीज। अब सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉवर कौन है, लाला जी, एंड ड्रॉई इज बंटी। ठीक है, सबसे पहले 1 मार्च 20 को क्या हो गया, ये जो पुराना वाला बिल है, पुराना कितने का है, 50,000। दिस 50,000 का ओल्ड बिल इज कैंसिल्ड बिकॉज नाउ बंटी इज सेइंग प्लीज ये बिल आप रख लो, ये मैं नहीं ऑनर कर सकता हूं, तो उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे हम डिसऑनर की एंट्री करते हैं, सेम एंट्री होगी। डिसऑनर होता था बिल तो क्या एंट्री पास करते थे हम, वी हैव सीन डिसऑनर के एंट्रीज एकदम थरली। यहाँ पे क्या एंट्री पास होती थी, बंटी अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवेबल 50,000, क्योंकि ये जो पुराना वाला बिल है अभी उसे बुक्स में रख के कोई फायदा नहीं है, इट इज नो मोर हिज एसेट, लाला जी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तो उन्होंने वो डिसऑनर कर दिया। सिमिलरली बंटी के बुक्स में क्या आएगा, बंटी के बुक्स में डिसऑनर की एंट्री आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू लाला जी अकाउंट। ठीक है, ये जो पुराना वाला बिल है इसे हमने कैंसिल कर दिया। ऑलराइट, अभी 20,000 रुपीज लाला जी को मिल जाते हैं पार्ट पेमेंट में। ठीक है, 20,000 बंटी से मिल रहे हैं लाला जी को, तो लाला जी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, पैसा बिजनेस में आया है, तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। और ये किससे आया, बंटी से, तो टू बंटी अकाउंट 20,000। राइट, और बंटी के बुक्स में क्या एंट्री आ जाएगी, लाला जी को पैसा दिया है, सो लाला जी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश और बैंक 20,000। करेक्ट, अभी यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा, म्यूचुअली डिसाइड होगा वो इंटरेस्ट। अभी ये एग्जांपल में कितना इंटरेस्ट हमने डिसाइड किया था, 300 रुपीज, तो लाला जी इज चार्जिंग 300 रुपीज इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट इज लाला जी इनकम, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और किससे मिलने वाला है उन्हें ये इंटरेस्ट, ये मिलने वाला है बंटी से, तो वो करेंगे बंटी अकाउंट डेबिट 300 टू इंटरेस्ट। रिमेंबर लाला जी के बुक्स में इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या होगा, ऑपोजिट एंट्री होगी ना, बंटी के लिए इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को वो डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300, और वो किसे देगा ये इंटरेस्ट, लाला जी को, तो टू लाला जी अकाउंट 300। गेटिंग इट? अभी देखिए, अगर हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं लाला जी के बुक्स में बंटी का, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप ओरली भी कर सकते हो। अगर बंटी का लेजर बनता है इन द बुक्स ऑफ लाला जी, तो क्या एंट्रीज आ रही है, देखो यहाँ पे बंटी के अकाउंट को डेबिट हुआ 50,000 से। ठीक है, बंटी के अकाउंट को 50,000 से डेबिट हो गया, फिर बंटी के अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट हो गया, यहाँ पे हम 20,000 लिख देते हैं। उसके बाद बंटी के अकाउंट को 300 से डेबिट हो गया, तो यहाँ पे 300 लिख देते हैं। अभी कितना अमाउंट बच रहा है बंटी के अकाउंट में, देखिए ये 50,000 300 है एंड दिस इज 20,000, बचा कितना, 30,300 इज द डेबिट बैलेंस। तो इसीलिए लाला जी अभी एक बिल ड्रॉ करेंगे 30,300 रुपीज का, तो लाला जी के लिए इट इज बिल रिसीवेबल, सो यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,300 टू बंटी अकाउंट 30,000
300। ये जो बंटी का अकाउंट है अभी इससे क्लोज हो जाएगा और एक नया अकाउंट ओपन होगा, बिल्स रिसीवेबल 30,300। गेटिंग इट? सिमिलरली इन द केस ऑफ बंटी क्या हो जाएगा, लाला जी 30,300 से क्रेडिटर दिख रहे हैं, सो लाला जी का अकाउंट क्लोज करके बिल्स पेबल की लाइबिलिटी बनानी है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, लाला जीज अकाउंट डेबिट 30,300 टू बिल्स पेबल बिकम्स हिज लाइबिलिटी, तो हम क्रेडिट कर देंगे उसे बिल्स पेबल 30,300। गेटिंग इट? ये सारे एंट्रीज आपको समझ गए रिन्यूअल के केस में कैसे करते हैं। सी दीज आर वेरी वेरी लॉजिकल, आई डोंट वांट यू ऑल टू मग अप द एंट्रीज, ठीक है। आप लॉजिक समझ लो कि किसके बुक्स में एक्सपेंस है, किसके बुक में इनकम है, किसका आउटफ्लो हो रहा है कैश का और किसके लिए ये कैश इनफ्लो है, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू पास एंट्रीज। अगर हम इसे सीक्वेंस से पास करेंगे एंट्रीज देन इट बिकम्स वेरी इजी। अगर हम सब एक साथ करने जाएंगे देन इट विल बिकम हॉच पॉच, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप रिन्यूअल के केस में आपको 1 बाय 1 एंट्रीज पास करने हैं, तो गारंटी है मेरी कि यहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक अच्छी से? अभी हम क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिन्यूअल से रिलेटेड। एक बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे टेक्स्ट बुक में से सो दैट और भी हमें अच्छे से समझ में आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 306 पे प्रॉब्लम नंबर 9 है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर 35,000 at 10% trade discount. Uday paid 1,500 immediately and for the balance accepted a bill for 3 months. Before due date, Uday approached Shankar with a request to renew the bill. Shankar agreed but with the condition that Uday should accept a new bill for 3 months including interest at 12% per annum. Give journal entries in the books of Shankar. तो पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड शंकर और उदय का रिलेशन क्या है। यहाँ पे उदय हैज परचेज्ड गुड्स, तो उदय के बुक्स में वो परचेजेस दिखेंगे और शंकर के बुक्स में क्या दिखेगा, शंकर के लिए ये है सेल्स है, राइट। तो अभी हमें एंट्रीज पास करने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शंकर। क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो एंट्री क्या आ जाएगी, उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। और अमाउंट कितनी आएगी, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 35,000 at 10% trade discount. So let us calculate the amount. 35,000 less 10% TD 3,500, कितना आ जाएगा बैलेंस 31,500। दिस इज द अमाउंट जिस पे हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। याद करिए बेसिक डिस्काउंट मैंने आपको जब समझाया था, बेसिक डिस्काउंट में क्या होता है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट है आपका वो आपके बुक्स में नहीं दिखता है, सो यू हैव टू डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट टू फाइंड आउट द नेट अमाउंट जिस पे आपका सेल्स या परचेज रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे 31,000 पे मेरा सेल्स रिकॉर्ड होगा, सो आई एम राइटिंग डाउन उदय account debit 31,500 to sales account 31,500, narration being goods sold to Uday on credit, ठीक है। ऑल राइट, आगे क्या हुआ देखो, Uday paid 1,500 immediately and for the balance accepted a bill for 3 months. उदय ने पेमेंट किया तो शंकर के लिए क्या हो गया, ये पैसा मिल गया है। देखिए यहाँ पे ट्रिक कैसे किया है, यहाँ पे प्रॉब्लम में हमेशा उन्होंने उदय के एंगल से दिया है, उदय ने परचेज किया, उदय ने पेमेंट किया, उदय ने बिल एक्सेप्ट किया, लेकिन जर्नल एंट्रीज तो हमें शंकर के बुक्स में पूछी गई है। तो एवरी टाइम वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शंकर। अगर उदय ने पेमेंट किया तो मिला किसे, शंकर को मिला, तो शंकर के बुक्स में रिसीव्ड की एंट्री आएगी, कैश हैज बीन रिसीव्ड, तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट 1,500। सो लेट अस पास दिस एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 1,500 टू उदय अकाउंट 1,500, नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उदय, ठीक है। आगे
फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। अभी बैलेंस कितना बचता है, देखिए ये 31,500 में से 1,500 हमें मिल गए, तो बचा कितना 30,000। तो 30,000 का बिल हैज बीन एक्सेप्टेड। तो हमारे लिए इन द बुक्स ऑफ शंकर दिस इज व्हाट, बिल रिसीवेबल। तो हमारी एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू उदय अकाउंट 30,000। नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर बिल। अंडरस्टूड क्लियरली? ओके, आगे क्या लिखा है, बिफोर ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर विद अ रिक्वेस्ट टू रीन्यू द बिल। देखिए हमें सिर्फ एक सेंटेंस दिया गया है दैट ये बिल रिन्यू हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा है, जब भी बिल रिन्यू होता है सबसे पहले एंट्री क्या पास होती है, ओल्ड बिल को हमें कैंसिल करना है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं गया दैट ओल्ड बिल हैज बीन कैंसिल्ड, आपको सिर्फ दिया गया है रिन्यू किया है बिल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जब भी रिन्यू हुआ इसका इफेक्ट क्या है, ओल्ड बिल को कैंसिल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरा जो ओल्ड बिल दिख रहा है, बिल रिसीवेबल टू उदय, इसे मैं कैंसिल करूंगी, मतलब इस एंट्री को मैं रिवर्स कर दूंगी। तो मेरी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी सबसे पहले उदय अकाउंट डेबिट 30,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। पहले तो आप ओल्ड बिल को कैंसिल करो, ठीक है, फिर आगे क्या हो रहा है लेट अस सी। रिन्यू बोला है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैंसिल द ओल्ड बिल, ऑलराइट। ओके, आगे क्या है, शंकर अग्रीड विद द कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना है। शंकर ने बोला दैट ठीक है आई एम कैंसिलिंग द बिल, लेकिन अभी मुझे 3 महीने का आप इंटरेस्ट दो, बिकॉज 3 महीने का न्यू बिल है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 3 months। लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एट 30,000 रुपीज, करेक्ट। 30,000 पे 3 महीने के लिए, सो 3/12 करना है, मत भूलना। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच, 12%, मतलब 12/100। कितना आ रहा है देखो, 3 3 9, 900 रुपीज इज द इंटरेस्ट। शंकर के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, इज दिस एन एक्सपेंस और इज दिस एन इनकम? शंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इनकम। तो इनकम के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट इज ड्यू, मिलने वाला है फ्यूचर में। तो उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 900 रुपीज। तो यहां पे मैं लिख दूंगी उदय अकाउंट डेबिट 900 टू इंटरेस्ट अकाउंट 900। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम उदय। प्लीज एंश्योर दैट आप शंकर के बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो। इवन तो यहाँ पे आपको दिया होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ उदय, यहाँ पे आपको लिखना है शंकर के बुक्स में। शंकर के लिए इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो प्लीज उसे क्रेडिट करना, गलती से यहाँ पे डेबिट नहीं करना है इंटरेस्ट को, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, लास्ट में आपका जो नया बिल है वो एक्सेप्ट होगा, तभी तो रिन्यूअल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इजंट इट। तो नया बिल कितने का है देखो, 30,000 का ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 900, सो न्यू बिल विल बी 30,900 रुपीज। इस बिल को एक्सेप्ट किया है तो शंकर के लिए क्या हो गया, ये बिल रिसीवेबल हो गया। और किससे मिलने वाला है ये बिल का अमाउंट, उदय से, सो उदय को क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,900 टू उदय अकाउंट। उदय से मुझे ये बिल का एक्सेप्टेंस मिला है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months या एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल रिसीव्ड। गेटिंग इट? बहुत अच्छे से समझ गया आपको रिन्यूअल कैसे करना है बच्चों। प्लीज एंश्योर दैट रिन्यूअल के केसेस में इवन दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, सबसे पहली एंट्री हो जाएगी कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। फिर आपको कुछ पैसा अगर मिला होगा तो पार्ट पेमेंट रिसीव्ड या पेड,
एंड देन इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होने के बाद आपको नए बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री करनी है, ठीक है। उसके साथ ही आपका रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों। डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स जो मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।